हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिव किशन पाल। जैसा कि कल हम पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहला जो हमारा कन्फ्यूज़न है वो टाइप और पार्ट के बीच में है। तो आइए हम देखते हैं कि टाइप एंड पार्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। टाइप का मतलब क्या होता है हिंदी में, प्रकार, और पार्ट का मतलब हिंदी में क्या होता है, भाग। तो प्रकार और भाग में क्या अंतर होता है, इसको हम समझ लेते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है और ये एक दूसरा मार्कर है, देख लेते हैं। जैसे कि तो ये क्या है, एक ब्लैक मार्कर है, ये क्या है, एक ब्लू मार्कर है। तो ब्लैक मार्कर, ब्लू मार्कर, ये क्या हो गया, इसका टाइप हो गया, मतलब इसके दो टाइप्स हैं। और प्रकार का मतलब, भाग का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं इसी मार्कर को ऐसे तोड़ लेता हूँ, मान लो इसको कैप में इसको निकाल ले रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, इसी मार्कर का एक भाग है। मतलब किसी एक चीज़ से हम उसमें से किसी पार्ट को उसको तोड़ ले रहे हैं, उसमें से कोई अंश हम तोड़ ले रहे हैं, तो वो चीज़ क्या है, उसका वो भाग है। और अगर हम उसी चीज़ की वैरायटी बना रहे हैं तो वो चीज़ क्या, उसका टाइप है। तो टाइप्स हम इसकी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जो लोग ये वीडियो अभी देख रहे हैं, अगर उसको नहीं देखे तो जाकर देख लें, तब ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं हम आज से पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, सब्जेक्ट, और दूसरा पार्ट क्या होता है, प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये चीज़ अभी हम देख लेते हैं। तो जिस सेंटेंस में जो शब्द उसमें आने वाली वर्ब को प्रदर्शित करता है, जैसे कि हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग। तो यहाँ पर जो कार्य है वो क्या है, प्लेइंग, खेलने का कार्य हो रहा है। खेल कौन रहा है, ही। तो यहाँ इसका मतलब क्या है सेंटेंस का, वह खेल रहा है। तो यहाँ पर खेल कौन रहा है, वह, और काम क्या हो रहा है, खेलने का। तो जो शब्द क्रिया को करेगा, मतलब कार्य को करेगा, वही शब्द हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और जो कार्य हो रहा है वो हमारी क्या है, वर्ब है। तो फिर प्रेडिकेट क्या होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। प्रेडिकेट सेंटेंस का वह भाग है जो सब्जेक्ट के बारे में डिटेल देता है। मतलब किसी सेंटेंस का ऐसा भाग जो सब्जेक्ट के बारे में ही पूरी उसकी जीवन परिचय समझ लो बताता है, उसका वही चीज़ क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ही क्या कर रहा था, खेल रहा था। तो ही तुम्हारा सब्जेक्ट है, उसके बाद जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो सब क्या है, प्रेडिकेट है। आइए हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही इज माई फ्रेंड, दे आर गोइंग टू स्कूल, राजा हैज़ डन द वर्क। तो देखिए यहाँ पर ही इज़ माई फ्रेंड, तो ही के बारे में बात की जा रही है। तो ही आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद जितना भी चीज़ बचा वो क्या है, प्रेडिकेट है। दे आर गोइंग टू स्कूल, बात हो रही है किसके बारे में, दे मतलब होता है वे, तो वे स्कूल जा रहे हैं, तो बात किसके बारे में हो रही है, उनके बारे में। तो ये चीज़ आपका सब्जेक्ट है, बाकी जो कुछ बचा वो क्या है, प्रेडिकेट है। उसके बाद क्या आ गया, राजा हैज़ डन द वर्क, राजा कार्य कर चुका है। तो राजा के बारे में बात हो रही है, तो राजा क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और बाकी चीज़ें जो बची वो क्या है, प्रेडिकेट है। हम यहाँ पर एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं, जो प्रेडिकेट है वो किससे शुरू हो रहा है, वर्ब से। प्रेडिकेट किससे शुरू हो रहा है, वर्ब से। इज भी आपकी वर्ब है, आर भी वर्ब है, हैज़ भी वर्ब है। तो जो सेंटेंस का वह भाग जो वर्ब से शुरू होता है, सेंटेंस का वह भाग जो वर्ब से शुरू होता है, उसको क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। और जो सेंटेंस का वह भाग जिसके बारे में चर्चा होती है या जिस वो सेंटेंस में कार्य को करता है, उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट क्या हो गया, ये चीज़ आशा करते हैं आपको समझ में आ गया हो। एक बार हम परिभाषा के रूप में देख लेते हैं कि किसको क्या कहा जाता है।
सब्जेक्ट क्या है? किसी सेंटेंस का वह भाग जो सेंटेंस में दिए गए कार्य को करता है, या हम कह सकते हैं किसी सेंटेंस का वह भाग जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट क्या है? किसी भी सेंटेंस का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ एडिशनल जानकारी देता है, वो चीज़ क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हमारे जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं उनके भी कुछ भाग होते हैं। मतलब सब्जेक्ट में एक ही वर्ड आया तब तो वो कुछ और ही है, और बाकी चीज़ें हम देखते हैं कि क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। तो देखिए हम इधर बना लेते हैं पहले सब्जेक्ट का एक चार्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट के लिए, और सब्जेक्ट में कई चीज़ें आएंगी, अभी हम उसको देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रेडिकेट। देखिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं जैसे आ ब्लाइंड बॉय, ये इतना तो हमारा सब्जेक्ट है। इसके बाद इज गोइंग टू स्कूल। तो ध्यान से देखिए, आ ब्लाइंड बॉय इज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर आ एक दूसरा वर्ड, मतलब एक ही सब्जेक्ट में इतने वर्ड आ रहे हैं, मतलब ये इन लोगों का भी कोई ना कोई नाम होगा। तो यहाँ पर जो ए है वो क्या है? डिटरमाइनर है। जो ब्लाइंड है वो क्या है? एडजेक्टिव है। और जो बॉय है वो क्या है? मेन वर्ड है। क्या है? मेन वर्ड है। ध्यान समझिए। अब डिटरमाइनर क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है और मेन वर्ड क्या होता है, इसकी बात हम देख लेते हैं। जो डिटरमाइनर है वो क्या है? सब्जेक्ट की वो संख्या के बारे में बताता है। जैसे मतलब यहाँ पर लिखा हुआ ना आ बॉय, मतलब एक ही लड़का था। सम, आ, दा, मतलब जो आर्टिकल हैं वो, और ऐसे शब्द जिनसे हमें सब्जेक्ट की संख्या के बारे में पता चलता है, वो चीज़ क्या होती है? डिटरमाइनर होती है। देख लीजिए एग्जाम्पल के लिए। फिर उसके बाद क्या आ गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जो हमारे नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ चीज़ें बताता है, उसको क्वालिफाई करता है, मतलब कि उसकी अच्छाई या बुराई बताता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आप ब्लाइंड बॉय, तो लड़का जो था वो कैसा था? उसकी विशेषता क्या है? वो अंधा है। ब्लाइंड मतलब क्या होता है? अंधा। और जो ऐसे वर्ड आएंगे जो मेन वर्ड, और ये देखिए यहाँ पर ये जो बॉय है, अगर यही बॉय ना हो तो किसके बारे में ये ब्लाइंड बात करेगा और किसके बारे में ये ए बात करेगा? तो बॉय ही हमारा क्या हो गया? मेन वर्ड हो गया। बॉय क्या हो गया? मेन वर्ड हो गया। उसके बाद के जितने टाइप वो बचे हुए हैं वर्ड्स, वो सब क्या हैं? प्रेडिकेट के पार्ट्स हैं। वो सब क्या हैं? प्रेडिकेट्स के पार्ट हैं। आप देख पा रहे होंगे। इसमें एक चीज़ और आती है, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर लिखें आ ब्लाइंड बॉय इन रेड ड्रेस, इन रेड ड्रेस, तो इसको कहा जाता है एडजेक्टिवल फ्रेज। इसको क्या कहा जाता है? एडजेक्टिवल फ्रेज। मतलब ये फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। फ्रेज क्या होता है इसको समझ लेते हैं। फ्रेज क्या है? ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें या तो केवल सब्जेक्ट हो या तो केवल वर्ब हो। अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक ही ग्रुप में आ जा रहा है तो उसको हम क्लॉज कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। अभी आप इसका नाम जानते रहिए बस। इसका नाम क्या है? एडजेक्टिवल फ्रेज है। इन रेड ड्रेस क्या हो गया आपका? एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। तो डिटरमाइनर क्या है? संख्या को बताता है। एडजेक्टिव क्या है? मेन वर्ड की विशेषता को बताता है। और मेन वर्ड क्या है? जिसके बारे में बात होती है। और एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है? जो मेन वर्ड के बारे में ही एक ग्रुप बना करके बातें बताता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के लिए हमने बातें पूरी कर ली है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट की डेफिनेशन आप क्या बताएंगे
किसी भी सेंटेंस का वह भाग जो सेंटेंस में दिए गए कार्य को करता है, या फिर किसी भी सेंटेंस का वह भाग जिसके बारे में पूरे सेंटेंस में चर्चा हो रही है, वो चीज़ क्या होती है? सब्जेक्ट होती है। समझ गए? फिर इसके बाद बात आती है किसकी? प्रेडिकेट की। तो प्रेडिकेट की भी कई पार्ट्स होते होंगे भाई, इसमें भी कई वर्ड्स हैं तो इसमें भी कई पार्ट होंगे। तो हम सब्जेक्ट वाला पार्ट मिटा के आपको प्रेडिकेट बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए यहाँ पर पहले हम सब्जेक्ट लिख ले रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक है। फिर उसके बाद हम बात पूरी करेंगे किसके लिए? प्रेडिकेट के लिए। देखिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, दिस बॉय वॉज डूइंग माई वर्क। और सेंटेंस के हम एग्जांपल ले लेते हैं, आई कैन नॉट हेल्प दैट बॉय। आगे देखते हैं, दे वर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब आ जाइए देखते हैं भाई। देखिए हमने सब्जेक्ट के बारे में समझ लिया है, उसको आप अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से वीडियो को रिकैप करेंगे और देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, वॉज डूइंग माई वर्क, कैन नॉट हेल्प दैट बॉय, वर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। वॉज, कैन, वर, ये तीनों क्या है भैया? ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। इसी वर्ब का नाम दूसरा क्या होता है भैया? हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। ये जो वॉज, कैन, नॉट, वर लिखा हुआ है, इसका नाम है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। डूइंग, हेल्प और प्लेइंग, ये तीनों वर्ब जो है हमारी, ये क्या है? मेन वर्ब है। और जो नॉट है ये एडवर्ब है। तो ध्यान समझिए, जो प्रेडिकेट है वो कहाँ शुरू होता है? वर्ब से। मतलब सेंटेंस में जहाँ से हमको वर्ब दिखाई देगी वहीं से प्रेडिकेट की शुरुआत है। मतलब प्रेडिकेट में क्या होते हैं? 2 से 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है? वर्ब का होता है। दूसरा पार्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब क्या होती है किसी सेंटेंस में? वर्ब की डेफिनेशन क्या है? आप सीधे से एक सेंटेंस में कहें तो वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, लेकिन जो वर्ब है वो केवल एक्शन ही नहीं है। यहाँ पर जैसे वॉज है, कैन है, वर है, ये तो एक्शन नहीं बता रही है। तो वर्ब क्या होती है? वर्ब इज अ वर्ड दैट स्टेट्स द स्टेज ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पर बता रहा ना, स्टेज ही तो बता रहा है कि दिस बॉय पहले खेलता था, पहले काम करता था, लेकिन अब नहीं कर रहा है। कैन जो है वो बता रहा है कि अभी इसकी क्षमता है, आगे नहीं है। वर जो है वो बता रहा है कि पहले ये सब किया करते थे काम, अभी नहीं कर रहे हैं। तो ये स्टेज को बता रहे हैं। तो आप इसको कह सकते हैं ऐसे, द वर्ब इज अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। मतलब जो क्रिया है एक ऐसा शब्द है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बात बताता है कि वो कैसा है या क्या काम कर रहा है। कैसा है वो कौन बताएगा? हेल्पिंग वर्ब बताएगी। क्या काम कर रहा है वो कौन बताएगा? मेन वर्ब बताएगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम वर्ब का एकदम फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक एक लेक्चर लेंगे, जिसमें वर्ब का एकदम पोस्टमार्टम करके रख देंगे। आप उसके लिए परेशान मत होइए। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया। ऑब्जेक्ट एकदम खतरनाक चीज़ है। अगर ये नहीं रहे तो समझ लीजिए हम पैसिव वॉइस नहीं पढ़ पाएंगे। ऑब्जेक्ट के कारण हमको पैसिव वॉइस पढ़ना पड़ता है, समझ लीजिए बहुत बेकार चीज़ है। ऑब्जेक्ट क्या है? किसी भी प्रेडिकेट का वह भाग आप कहेंगे, या तो सेंटेंस का भाग भी कह सकते हैं। किसी भी सेंटेंस का वह भाग जो कर्ता द्वारा, मतलब सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को क्या करता है? रिसीव करता है। सब ऑब्जेक्ट क्या है? किसी भी सेंटेंस का वह भाग जो कर्ता द्वारा किए गए कार्य को रिसीव करता है। जैसे आप कह रहे हो दे वर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। फिलहाल ये तो नहीं है, इसको देखते हैं हम। आई कैन नॉट हेल्प दैट बॉय। तो हेल्प किसकी की जा रही है? दैट बॉय की। मतलब अगर ये दैट बॉय ना होता तो हेल्प हम किसी कर ही नहीं पाते।
मतलब इस कार्य को कौन रिसीव कर रहा है? दैट बॉय, दिस बॉय वॉज डूइंग माई वर्क। अगर मेरा काम ना होता तो ये क्या करता? कुछ भी नहीं करता भाई। मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? किसी भी सेंटेंस का वह भाग है जो सब्जेक्ट के द्वारा किसी गए कार्य को ग्रहण करता है, मतलब रिसीव करता है, वही चीज़ क्या होती है? ऑब्जेक्ट होती है। ऑब्जेक्ट के भी दो टाइप होते हैं, आइए देखते हैं क्या होता है। इसको हम समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके लिए प्रैक्टिस। 10-20 सेंटेंस हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर वहाँ पर पहचानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। तो इससे हमारी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगी। देखिए ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले हम चेक कर लेते हैं कि एग्जाम्पल से इसको हम देखेंगे कैसे। जैसे आई लाइक द मिल्क ऑफ काऊ। दूसरा, ही गैव मी 10 रुपीज। आई विल नॉट टेक योर मनी। चलिए देखते हैं। देखें, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है? जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं, सॉरी निर्जीव वस्तुएं हैं, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आई लाइक द मिल्क ऑफ काऊ, तो काऊ क्या भैया आपका? सजीव है, मरी गाय दूध तो पियोगे नहीं। और मिल्क क्या है? निर्जीव है, इसमें कोई जान नहीं होती है। तो जो निर्जीव वस्तु है वो क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो सजीव वस्तु है वो क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होती हैं? सजीव वस्तुएं होती हैं। जितनी सजीव वस्तुएं होती हैं वो सब क्या होती हैं? हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। और जितनी निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं? हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। ध्यान से देखिए, ये जो मिल्क है आपका वो क्या है? निर्जीव है। तो निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। काऊ क्या है आपका? सजीव है। तो जितनी सजीव वस्तुएं होती हैं क्या होती हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। ही गैव मी, मी मतलब क्या हो गया? मुझे। आप मरे होंगे तो आपको कोई पैसा देगा नहीं, जिंदा हैं तभी दे रहे हैं। मतलब आप क्या हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। और जो 10 रुपया दे रहा है वो क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ गई होगी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? जितनी भी सजीव वस्तुएं होती हैं, सॉरी जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। और जो भी सजीव चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। तो ये रहा हमारे का पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का पूरा पोस्टमार्टम। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस का वह भाग जो सेंटेंस में कार्य को करता है या जिसके बारे में चर्चा की जाती है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट क्या है? सेंटेंस का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में चीज़ें हमको बताता है, जिसमें वर्णन किया जा रहा है, वो चीज़ क्या है? प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट में हमने पढ़ा डिटरमाइनर होता है, वो संख्या को बताता है। एडजेक्टिव होता है, वो मेन वर्ड की विशेषता बताता है। मेन वर्ड क्या होता है? जिसके बारे में चर्चा होती है। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होती है? जो क्या करे? एक ग्रुप ऑफ वर्ड हो लेकिन उसमें क्या हो? या तो सब्जेक्ट ही हो या तो वर्ब ही हो। अगर दोनों आ जाएगा तो क्लॉज बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन और वहाँ पर हम ट्राई करेंगे कि देखें सब्जेक्ट को हम पहचान पा रहे हैं नहीं पहचान पा रहे हैं। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है, आप कुछ भी समझ लीजिए, आदेश है, प्रार्थना है, जो आप मुझको मानते हो वैसा आप अपने ऊपर अप्लाई कर लीजिएगा। आपको उसमें बताना रहेगा कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, या ऑब्जेक्ट है वो कौन है, या प्रेडिकेट है वो कौन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हम ले लेते हैं, राम
प्रताप पांडे इज अ फेमस डॉक्टर। राम प्रताप पांडे इज अ फेमस डॉक्टर। तो यहाँ पर देखिए राम प्रताप पांडे, ये तो भैया एक ही व्यक्ति का नाम है, तो ये चीज़ हमारी क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। वर्ब देखिए ध्यान से, इज आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो जहाँ से वर्ब शुरू होगी वो क्या होगा, पूरा प्रेडिकेट होगा, वो पूरा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। और वर्ब के पहले जो कुछ है वो सब क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो हमारा पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, राम प्रताप पांडे, और इज अ फेमस डॉक्टर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ध्यान, सॉरी प्रेडिकेट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रेडिकेट है। आगे देखिए अगला सेंटेंस, माई यंगर सिस्टर वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। माई यंगर सिस्टर वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। तो देखिए माई यंगर सिस्टर, मेरी छोटी बहन, यंगर का मतलब क्या होता है, छोटा होता है या तो छोटी होता है, या तो छोटे भी आप कह सकते हो। अगर उसके बाद लड़की लिखी है छोटी होगा और लड़का लिखा है छोटे होगा। तो माई यंगर सिस्टर वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, मेरी छोटी बहन, मेरी छोटी बहन, तो यहाँ तक तो कोई वर्ब नहीं आ रही है भैया, वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, दूध पी रही थी। तो ये चीज़ आपके क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। और इसके पहले जो कुछ लिखा है वो सब क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। आशा करते हैं आपको समझ में बातें आ रही होंगी। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। चलिए देखते हैं जरा हम इसमें ऑब्जेक्ट पहचान पाते हैं कि नहीं। वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, मिल्क कैसा सब्जेक्ट है, सॉरी कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर राम प्रताप पांडे इज अ फेमस डॉक्टर, यहाँ पर जो डॉक्टर है ना वो ऑब्जेक्ट नहीं कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा क्या, कॉम्प्लीमेंट। अब भैया ये कौन सी वाला है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है तो हमको पता नहीं। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं पूरक। क्या कहते हैं, पूरक। मतलब जब सब्जेक्ट या फिर अब देखो जो सब्जेक्ट ही है अगर वही तुम्हारा ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। डॉक्टर कौन है, राम प्रताप पांडे है ना। मिल्क तो आपकी बहन नहीं है, लेकिन डॉक्टर कौन है, राम प्रताप पांडे। मतलब राम प्रताप पांडे ही डॉक्टर हैं और डॉक्टर ही राम प्रताप पांडे हैं। अगर सब्जेक्ट ही तुम्हारा क्या बन जा रहा है, ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, तो उसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट। ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर देखो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो उसको ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, सॉरी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। देख लियो ऑब्जेक्टिव का क्या है, आई मेड हिम द मॉनिटर, आई मेड हिम द मॉनिटर। तो यहाँ पर क्या लिखे, मैं यहाँ पर मेड का यूज़ नहीं करना चाहिए, इलेक्टेड का यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेड का मतलब बनाना होता है, कोई वस्तु हम बनाते हैं तब हम मेड लिखते हैं, ठीक है। तो आई इलेक्टेड हिम द मॉनिटर। तो यहाँ पर जो मॉनिटर है वो कौन है, आप तो है नहीं, आपने तो इलेक्ट किया है। मॉनिटर कौन है, हिम। तो यहाँ पर देखिए हिम पहली बात तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बारे में ही बात बताई जा रही है। जब ऑब्जेक्ट के बारे में बात बताई जाएगी किसी वर्ड से तो वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। और जब सब्जेक्ट ही आपका क्या बन जाए, ऑब्जेक्ट बन जाए, तो वो क्या होगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। समझ गए। तो चलिए देखें अब आगे हम कुछ सेंटेंस और लेते हैं, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। इसका आंसर हम बताएंगे नहीं, आप कमेंट सेक्शन में देंगे। कमेंट सेक्शन में आप आंसर देते नहीं हैं, केवल वीडियो देख के भाग जाते हैं। आलसीपन अगर आप करेंगे तो काम बनने वाला नहीं है। अब आप आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में, हम बताने वाले नहीं हैं। 5 सेंटेंस आपका समझ लीजिए होमवर्क है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसको मिटा के तब लिखते हैं। चलिए, राम नारायण a famous doctor is my friend। राम नारायण a famous doctor is my friend। इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन कहां से कहां तक सब्जेक्ट है और कहां से कहां तक प्रेडिकेट है। दूसरा क्वेश्चन, we are not
वेटिंग फॉर योर ब्रदर, हम आपके भाई का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। दूसरा देखिए, योर यंगर ब्रदर इन रेड ड्रेस was not there at that place, आपका छोटा भाई उस जगह पर नहीं था, जो कि किस ड्रेस में था, लाल ड्रेस में। आपको इन सब का आंसर बताना है। अगर आप बिना बताए यहाँ से चले गए आंसर, तो समझ लीजिए आपका रिजल्ट सही होगा नहीं। ये हमारी बद्दुआ है। जो कमेंट सेक्शन में आंसर देगा नहीं, समझ लेना उसका परसेंटेज वो 45 से ऊपर नहीं जाने वाला है, जान लीजिएगा आप। आगे देखते हैं हम 2 क्वेश्चन और देंगे, बस ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है। कक्षा 10 में हो 5 भी नहीं कर सकते हो, फिर मतलब छोड़ ही दो, पढ़ाई मत ही पढ़ो, ठीक है। आगे देखिए, आवर ग्रैंडफादर डज हिज वर्क, आवर ग्रैंडफादर डज हिज वर्क, हमारे दादाजी अपना कार्य स्वयं करते हैं। अगला देख लीजिए, यू आर द बेस्ट बॉय इन आवर स्कूल, तुम अपने स्कूल में सबसे अच्छे लड़के हो। तो ये 5 क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। और इन सब का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, जिससे हमको समझ में आए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या हम फालतू में बड़बड़ा के चले जाते हैं रोज रोज आके, ठीक है। तो इसका आंसर आप देंगे, सही होगा या गलत होगा उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा, उसके लिए आप चिंतित नहीं होइए। आंसर आप देंगे, हम आपको उसका रिप्लाई बताएंगे, सही है तो भी, नहीं है तो भी। सही होगा तो सही किया जाएगा, गलत होगा तो उसको सही करके बताया जाएगा, तो उसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। स्पीच का मतलब आपने सुना होगा क्या, भाषण। और भाषण में क्या किया जाता है, बोला जाता है। मतलब हम पार्ट्स ऑफ बोलना, मतलब जो भी हम बोलते हैं उसमें क्या क्या भाग आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 आपके होते हैं, आपको वो भी बता देना है हमको कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से होते हैं। थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, 4 आप बताएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।